मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बच्चों, हौसलों से उड़ान होती है। सो यस, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू डूइंग? दिस इज मोटिवेशनल दोस्त। सो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 सीबीएसई का। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 1.1 एक्सरसाइज पूरा करवा दिया था। इज इट क्लियर? 1.2 अब शुरू करेंगे। कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन में बहुत कुछ पढ़ रखा है। बस अपने को डायरेक्टली एक्सरसाइज में आना है और क्वेश्चंस बनाने। सो बेसिकली ये जो सेकेंड एक्सरसाइज दे रखी है बहुत ही छोटी है, इसमें थोड़ा सा ना रूट के बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। तो मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। स्टूडेंट्स कॉपी बना रहे हो, प्रॉपर ऑर्डर में कॉपी बनाना, ठीक है? सारे एक एक क्वेश्चंस को करना है। मेरी हर वीडियो को प्रॉपर देखते चलोगे, सारे क्वेश्चन बनाते चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो इससे पहले दो क्वेश्चन है, दो एग्जाम्पल्स हैं 3 और 4। उनको अभी मैं सिखा दूंगा, उनको करना फिर एक्सरसाइज करना। इज इट क्लियर? तो एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें बस ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हमने कर लिया है, स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा है। चलो जो नहीं देखे हैं पहली वीडियो से देखना शुरू करो, तब जाके मजा आएगा और समझ में आएगा। तो पहला क्या है? एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बिल्कुल भाई, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर हो तो रियल नंबर होंगे, सिंपल सी बात है। तो पहला का क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी ट्रू। दैट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। ये बोलना चाह रहा है कि नंबर लाइन जो होता है ना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखना। इसमें कोई भी पॉइंट है, मान लो वो रूट m के फॉर्म में होता है, ऐसा बोलना चाह रहा है हर एक पॉइंट में, समझना। इज इट क्लियर? वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। देखो स्टूडेंट्स, अगर रूट m के फॉर्म में हुआ तो रूट की जो वैल्यू है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और हमको पता है नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो वो रूट के फॉर्म में नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो ये आपका क्वेश्चन फॉल्स हो गया है। इज इट क्लियर? नाउ द थर्ड वन, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। ये फॉल्स हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो रूट की जो वैल्यू होगी, जब भी आप कुछ अंदर सॉल्व करोगे हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। रूट 2 निकालोगे 1.41 प्लस ही आएगा, रूट 0 0, नेगेटिव नहीं आती कभी वैल्यूज। बट नंबर लाइन में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, तो फिर इनको आप रूट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए फॉल्स। इज इट क्लियर? अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। नाउ द थर्ड वन, एवरी रियल नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। नहीं भाई, सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रैशनल भी तो होते हैं, जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़े हैं। तो ये भी आपका फॉल्स हो गया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इजीली कर सकते हो। आपका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आप लोग के लिए स्पेशल NTSC की वीडियोस अलग बनाऊंगा। आप लोग का सपोर्ट और सारी चीज़ें रहेंगी, डिमांड आएगी तो फिर सप्लाई अपन करवाएंगे। इज इट क्लियर? सो come to the second question students. What the question is saying? Are the square root of all positive integers irrational? If not, give an example. क्वेश्चन बोल रहा है, समझना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग पहले अच्छे से। क्या स्क्वायर रूट सभी इंटीजर्स का इरेशनल नंबर होता है? देखते हैं। देखो, रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ अपन ले लेते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 0 ले लो पहले। तो 0 हालांकि कंसिडर नहीं करते हैं, बट फिर भी चलो ठीक है, होता है इसका। ये तो 0 हो गया, चलो छोड़ो, 0 कंसिडर। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। क्या ये इरेशनल है? नहीं है ना, नॉट। ये रैशनल है। क्या ये रैशनल है? इज इट क्लियर? अगर मैं 2 का रूट लूँ, हाँ, ये तो भाई इरेशनल है। रूट 2 इरेशनल होता है। रूट के जितने भी नंबर होते हैं इरेशनल होते हैं, सब पढ़ा रखा हूँ स्टूडेंट्स पे पिछली वीडियोस में। रूट 3, हाँ, ये भी इरेशनल है, बिल्कुल। रूट 4 देखो, रूट 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? रूट 4 जो होता है ना, वो उसका स्क्वायर रूट 2 होता है ना, प्लस माइनस 2 लिखते हैं वैसे तो हम लोग। तो ये आपका रैशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनका स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नंबर आएगा।
बाकी नंबर्स का जो है वो इरेशनल आएगा। तो ये फॉल्स हो गया, सारे नंबर्स का, सारे इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता, कुछ का रैशनल भी होता है। इज इट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन है, सीख लो अच्छे से, कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं, √2 कैसे बनाते हैं, √3 कैसे बनाते हैं, √5 कैसे बनाते हैं, √4 कैसे बनाते हैं, सब बता रहा हूँ, अच्छे से समझ जाना, ठीक है। कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, अगर इसको सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। इज इट क्लियर? तो सही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं सिखाऊंगा √2 को कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन में, बहुत ईजी है समझना। आप एक काम करो, एक लाइन खींच लो, पहले टेक्निक सीख लो स्टूडेंट्स। ये लाइन खींचे, क्लियर? लाइन खींचने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्केल लेना है, ठीक है। स्केल लोगे, स्केल पता है सब लोगों को कैसा होता है। आप यहाँ पे एक 0 ले लो स्टूडेंट्स, एक एक डिवीजन का ना 1 1 लेना है, या तो एक काम करो 2 2 डिवीजन को 1 मान लो, उससे क्या थोड़ी क्लियरिटी बनती है। तो ये सपोज करो ये आपका 1 हो गया, फिर सेम डिवीजन का 2, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल होना चाहिए बस। इज इट क्लियर? वैसे यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। मेरे कहने का मतलब है आपका स्केल जनरली 15 सेंटीमीटर का होता है। इज इट क्लियर? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा 15 का होता है। तो आप एक काम करो, 2 को एक डिवीजन मान सकते हो, ताकि बड़े डिवीजन्स होते हैं ना तो इजी होता है प्लॉटिंग करना। इज इट क्लियर? अब अपने को √2 प्लॉट करना है, तो 0 1 2 3 4 ये सब तो प्लॉटिंग हो ही गई है। अब √2 कैसे प्लॉट होगा वो समझना। आपको इधर लेना है 1। इज इट क्लियर? ये जितना डिवीजन है, ये जितनी लेंथ है, अब आपने 2 डिवीजन को एक माना है तो उतना ही आपको एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आई होप प्रोटेक्टर से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन आती होगी ड्रॉ करनी, तो ये एक परपेंडिकुलर आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राउंडर से करना चाहो तो राउंडर से भी कर सकते हो। तो देखो ये जितना है उतनी लेंथ यहाँ पे आपको आर्क काट देनी है, तो ये आपका उतना आ जाएगा। तो ये जितना है स्टूडेंट्स, ये अगर 1 है तो ये भी आपका इधर से इतना 1 होगा। अगर ये थोड़ी सी भी गलती हो गई, थोड़ा भी ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग हो गई तो आपका काम नहीं बनेगा। प्लस ये 90 डिग्री होना भी ज़रूरी है स्टूडेंट्स, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब एक्चुअल में हम यूज़ क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। कईयों को पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता तो वो समझ लो। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर आपको ये नीचे लेंथ 1 दी है, ये नीचे 1 दी है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो आएगा, ये जो साइड आएगा, मान लो इसको x मानो, तो x का स्क्वायर जो होगा ये होगा बेस का स्क्वायर प्लस इधर वाले परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 बोले तो 2। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। मतलब ये जो लेंथ मिलेगी ये आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? √2 मिलेगी। मतलब आपका काम बन गया। इज इट क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन को ज्वाइन कर देनी है। ये जो भी लाइन होगी, ये जितना भी लेंथ होगा, ये लेंथ आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? √2 हो जाएगा। आपको यहाँ पे पॉइंटर रखना है अब राउंडर का, ये लेंथ नापनी है और आपको ये इस टाइप से खींच देना है। इज इट क्लियर? ऐसे आपको पॉइंटर रखना है, ये लेंथ नापनी है और ये आपको इस टाइप से ऐसे खींच देना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये जहाँ पे भी मिलेगा ये इस टाइप से, ये जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी √2। बड़ा ही सिंपल फंडा है। पॉइंटर O में रखोगे, 0 पे रखोगे, क्या मेरी बात क्लियर है? पॉइंटर यहाँ रखोगे, ये लेंथ लोगे और इसको ऐसे आर काट दोगे, तो जो भी लेंथ आएगी क्या होगी स्टूडेंट्स? √2 हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। √2 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आती है, 1.414 और 1 और 1.5 के बीच में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा 1.5 के पास में रहेगी। इज इट क्लियर? तो ये एक तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, ये तो हो गया √2। अब स्टूडेंट्स √3 कैसे निकालते हैं? तो √3 कैसे निकालते हैं समझना। देखो अब ये √2 हो गया, आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लो, इसको 1 ले लो। अब देखो ये जो लेंथ हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये 90 डिग्री है। इज इट क्लियर? तो ये क्या आएगा बता सकते हो? ये इसको y मान लो एक बार के लिए, तो ये y हो जाएगा y²। ये वाला ट्राइंगल देखो सब लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ये बेस हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब जो हम काम हमने इस ट्रायंगल में किया था वही काम हम इस ट्रायंगल में कर रहे हैं। तो ये देखो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर जो होता है तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2 + 1 3। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब कि ये जो लेंथ आएगी एक तरह से वो √3 आ जाएगी। सिमिलरली एक और डिवीजन ऐसे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो आ जाएगा √4, फिर एक और 1 का बनाओगे तो आ जाएगा √5। तो इस टाइप से चलता रहेगा। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में स्टूडेंट जी? ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब चलो इसमें अपन करते हैं। सेम में मैं आपको √3 प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। परपेंडिकुलर समझते हो ना सब लोग अच्छे से? ये लाइन लेनी है, प्रोटेक्टर रखना है और ये परपेंडिकुलर करना है, और इसकी जो लेंथ है वो ये 1 लेंथ होनी चाहिए। अब ये जो हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी √3। पॉइंटर को यहाँ रखो, यहाँ पे आप अपना मार्कर रखो इस टाइप से आप मार्कर रखो, ये आपका पॉइंटर रखो और इस टाइप से आप लोग इसको प्लॉट कर दो स्टूडेंट्स। ये इस टाइप से प्लॉटिंग आ जाएगी। तो ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक जो आपको वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी √3। यहाँ से लेके यहाँ तक ये √3 हो जाएगी। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आराम से कर सकते हो। सिमिलरली अगर √5 करना है तो पहले √4 करेंगे, फिर यहाँ पे रखो और ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, फिर वही 1 लेंथ का ही लेना है यहाँ पे, ठीक है? फिर 1 का लेंगे अपन। अब ये जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी हो जाएगी √4। फिर यहाँ पे ऐसे पॉइंटर रखना है, इस टाइप से रख के दिखा रहा हूँ। देखो ये इस टाइप से पॉइंटर रखोगे आप लोग, इस टाइप से रखोगे और आप लोगों को इसको इस टाइप से ऐसे खींच देना है। देखो स्टूडेंट्स इस टाइप से खींच देना है, देखो खींच दिए। तो देखो √4 जो होता है वो 2 होता है, तो एकदम ये 2 पे मैच होना चाहिए। अगर मैच यहाँ पे नहीं आ रहा है तो गलत हो गया आपका। अब √5, फिर यहाँ से आपको फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस टाइप से, ठीक है? प्रोटेक्टर रख के ये 1 लेंथ लोगे, फिर ये जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगी √5। फिर आप लोग यहीं पे पॉइंटर रखोगे या राउंडर रखोगे और इसको ऐसे गोल गोल घुमा दोगे। ये देखो इस टाइप से, ये ऐसे गोल घुमाओगे, ये इस टाइप से गोल घुमाओगे और ये आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ हो जाएगी √5। ये आपका हो गया प्लॉटिंग। मैंने एक ही डायग्राम में √2, √3, √4, √5, फिर आगे और √6 चाहिए तो फिर एक 9 परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। 1 डिवीजन लो जो ये लिया है आपने, इस टाइप से करते जाओगे आपका काम बन जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आई मेरी बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है जल्दी से बताओ। एक आध तरीका और होता है बट मैंने वो तरीका बताया जिससे आप 4th वाला क्वेश्चन फिर 4th भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। थोड़ी अगर कंफ्यूजन लग रहा है एक बार 2-4 बार देख लेना, थोड़ा एक बार अपने दोस्तों से हेल्प ले सकते हो क्योंकि कई बार ऑनलाइन क्लास में विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा अपने दोस्तों से मदद भी ले सकते हो अगर कोई किसी टाइप का कंफ्यूजन हो। और अगेन कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट कर देना, तो मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ बच्चों को यहाँ दिक्कत होती है, ताकि अगली वीडियो में मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करूँगा। इज इट क्लियर? आई मेरी बात समझ में? तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस करो। और पिछले 2 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज के, √2 एंड √3 आपको प्लॉट करना है, वो आप प्लॉट करना, इसलिए आपका पेपर में आ सकता है। तो अच्छे से पढ़ो। और अगली एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है? उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा अपने को, कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान देना अगली एक्सरसाइज, ठीक है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो फिर आज इतना ही रखते हैं और अगली एक्सरसाइज के लिए एनर्जी बचा के रखना। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है अगली एक्सरसाइज, ठीक है? शुरू की तो 2 छोटी छोटी एक्सरसाइज थी, ठीक है? चलो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, ओके? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। So that's all for today. See you motivational those in the next class. Till then, stay motivated and keep learning, keep loving, keep doing whatever you love to do. Okay? So bye, take care, and Jai Mahakal. Okay, bye everyone.